ठीक है, चैप्टर 1 लेक्चर 11 सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, सेकेंडरी सपोर्ट सिस्टम, प्राइमरी सपोर्ट सिस्टम। सेकेंडरी सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, चैप्टर 1 विल स्टडी टुडे सेकेंडरी सपोर्ट सिस्टम्स। लास्ट क्लास में we studied about how to design the rock bolt or the mechanics of the rock bolt, rock rock bolt design। पहला था सपोर्ट ऑफ वेज, सपोर्टिंग अ वेज लाइक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल स्लोप, अ स्लाइडिंग ब्लॉक ऑफ अ रॉक स्लोप, ये एग्जांपल हो गया वेज का। तो इसका जो फॉर्मूला था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज W cos अल्फा प्लस T साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा ये एंगल है और बीटा इज दिस एंगल, बोल्टिंग एंगल, tan phi plus C into A, C is question, A is area of sliding surface, W sin alpha minus T cos alpha plus beta। W क्या है? W इसका वेट है, एरिया इज H by sin alpha, वही अगर बोल्ट परपेंडिकुलरली इंस्टॉल्ड हो, इफ बोल्ट इज परपेंडिकुलरली इंस्टॉल्ड, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता था, ये हम लोग फैक्टर इसमें देखें ना, स्लोप स्टेबिलिटी में अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा W cos अल्फा प्लस T tan phi प्लस C into A by W sin alpha। सेकंड था तुम्हारा प्लॉट एंड वेज बोल्ट। इसका एंकरेज फोर्स आया था P इक्वल्स टू सिग्मा y इंटू ए साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा tan phi। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट। सिग्मा y क्या है यहाँ पे, सिग्मा y इज यील्ड कैपेसिटी ऑफ बोल्ट
sigma y is yield capacity of bolt. A is area of contact, which is pi into d into L. D is diameter of bolt, L is length of bolt, alpha is conical angle, phi is friction angle. थर्ड है हमारा एक्सपेंशन शेल बोल्ट एरिया, एंकरेज फोर्सेस सिग्मा y into A cos 2 alpha plus sin 2 alpha tan phi, ठीक है, बाकी सब सेम है यहाँ पे। सिग्मा y is yield capacity, A is area of contact, alpha is conical angle, phi is friction angle. अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा लास्ट क्लास में बताया था यार। अल्फा क्या है? अल्फा वेज एंगल है, बीटा तुम्हारा बोल्टिंग एंगल है, ठीक है। और लास्ट था हमारा सपोर्ट ऑफ बेडेड रॉक मास। इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी आता है तुम्हारा एफ इंटू सिग्मा बी पाई आर स्क्वायर बाई एस इंटू बी इंटू एच इंटू गामा रूट। एफ एक कांस्टेंट है, सिग्मा बी इज बियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। सिग्मा वाई यील्ड कैपेसिटी विच इज इक्वल टू एफ टाइम्स सिग्मा बी, आर बी इज बोल्ट लेंथ, सॉरी बोल्ट रेडियस, एस इज स्पेसिंग, एस स्पेसिंग है, एंड बी इज डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव रोज, एच इज हाइट ऑफ इमीडिएट रूफ और अनस्टेबल रूफ, और अनस्टेबल रूफ, गामा रूफ इज यूनिट वेट ऑफ रूफ। अभी क्वेश्चन पे आते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन तुम लोग बना लिए थे, एक भी नहीं बनाया था।
ये था हमारा पहला क्वेश्चन। डिटरमाइन द एंकरेज फोर्स ऑफ अ स्लॉट एंड वेज बोल्ट इंस्टॉल्ड इन रॉक मास हैविंग बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ 20 मेगापास्कल। बेयरिंग कैपेसिटी ही दिया हुआ है यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी सिग्मा वाई, ऐसे एफ दिया नहीं है तो बेयरिंग कैपेसिटी यील्ड कैपेसिटी हुआ। इफ एफ इज नॉट गिवन, इफ एफ इज नॉट गिवन इट इज टेकन एज 1। बोरहोल डायमीटर इज 25 mm, यानी बोरहोल डायमीटर यानी कि बोल्ट का डायमीटर। ठीक है, डाया ऑफ बोल्ट 25 mm। कॉन्टैक्ट लेंथ, लेंथ ऑफ बोल्ट दिया हुआ है 150 mm। कोनिकल एंगल इज 4 डिग्री, अल्फा इज 4 डिग्री, और फ्रिक्शन एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। तो एंकरेज फोर्स बताना अपने को, एंकरेज फोर्स। ठीक है, तो एंकरेज फोर्स फॉर अ स्लॉट इन वेज बोल्ट इज सिग्मा वाई इंटू ए साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा tan फाई। सिग्मा वाई इज 20, एरिया इज पाई डी एल, पाई इंटू डायमीटर 25 mm 0.025 मीटर में इंटू 150 0.15 इंटू साइन 4 डिग्री प्लस कॉस 4 डिग्री tan 20 डिग्री। ये सवाल आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा, ये मेगा पास्कल में है, ये आएगा तुम्हारा मेगा न्यूटन में फोर्स है। ये आएगा 0.10215 मेगा न्यूटन। ठीक है, इसको किलो न्यूटन में अगर कर दे तो 102.15 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आया किसी का? ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, आ गया सबका। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सपेंशन शेल बोल्ट पे। एन एक्सपेंशन शेल बोल्ट कंसिस्ट ऑफ 4 pieces of expansion shell each having friction surface area of 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे पहले नंबर ऑफ बोल्ट्स भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ बोल्ट्स इज 4। ठीक है, तो मतलब ये जो हम निकाले अभी, ये एक बोल्ट के लिए निकाले, यहाँ पे 4 बोल्ट के लिए निकालना है। ठीक, एरिया दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेयरिंग कैपेसिटी यहाँ पे दिया हुआ है 20 मेगा पास्कल। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है 0.1 0.25। ठीक है, डिटरमाइन द एंकरेज फोर्स ऑफ द एक्सपेंशन शेल। ठीक है, यहाँ पे अल्फा नहीं दिया हुआ है। तो अल्फा नहीं दिया हुआ है तो इसको 0 डिग्री ले लो। ठीक है, और म्यू दिया हुआ है, म्यू से फाई निकालने तो हम बताए थे कैसे होता है। ठीक है, फाई इज tan इनवर्स म्यू। ठीक है, ये कैसे आता है, अगर मान लो ये हम लोग 11th क्लास का एक डेरिवेशन था ये। ठीक है, अ, इधर लग रहा है नॉर्मल, इधर लग रहा है तुम्हारा एम जी कॉस फाइव, इधर लग रहा है एम जी साइन फाइव, और इधर लग रहा है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन, तो इक्वल्स टू म्यू इंटू म्यू एम जी कॉस फाइव।
और एफ इक्वल्स टू एम जी साइन फाई इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस फाई। ठीक है, तो एम जी कैंसिल, तो और म्यू इज इक्वल्स टू tan फाई, तो फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। ठीक है, एक छोटा सा डेरिवेशन था 11th क्लास का। फ्रिक्शन एंगल इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 0.25 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये निकालने का जरूरत ही क्या है, tan फाई निकालना है ना, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। हमारा फॉर्मूला क्या है, p इक्वल्स टू सिग्मा वाई इंटू ए साइन सॉरी cos टू अल्फा प्लस साइन टू अल्फा tan फाई। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, तो tan फाई इज इक्वल्स टू म्यू, है ना। तो हमको tan फाई ही चाहिए यहाँ पे फॉर्मूला में, तो tan इनवर्स म्यू निकालने की जरूरत ही नहीं। सिग्मा वाई इज 20 मेगा पास्कल। अच्छा, ये तो 1 वोल्ट के लिए आएगा ना, हमको 4 वोल्ट के लिए चाहिए, तो पहले 1 वोल्ट के लिए निकाल लेते हैं। 20 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री, तो जीरो आ जाएगा। कॉस जीरो इज नहीं, जीरो नहीं आएगा, कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री इंटू tan फाइव इज 0.25। तो ये साइन जीरो तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया। कॉस जीरो इज 1, 5 टू 10, 100, 100 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -2, 0.01, 0.01 मेगा न्यूटन। ठीक, हमारे पास 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट का टोटल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0.01 मेगा न्यूटन, 0.04 मेगा न्यूटन, या फिर 40 किलो न्यूटन। 12 इसका डेरिवेशन में करोगे तो आ जाएगा 12। यहाँ पे देखो tan फाइव साइन में मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे tan फाइव कॉस में मल्टीप्लाइड है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डेरिवेशन में आ जाएगा। डेरिवेशन करना चाहते हो तो करके देख सकते हो डेरिवेशन, तो हम लोग इसके लिए किए ही थे स्लॉट एंड वेज, सेम वैसा ही डेरिवेशन होगा इसका भी। ठीक है, इसका जो हम लास्ट क्लास में फिगर दिखाए थे उसमें उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ था, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ था, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम देख के तुम डिराइव कर सकते हो चाहते हो।
ठीक है। क्या नेक्स्ट था हमारा? रूफ बोल्ट, इसका रूफ, हाँ रूफ बोल्टिंग का क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, तो एक मिनट, करेक्शन है इसमें, सॉरी। अगर अल्फा गिवन नहीं है ना तो अल्फा को 90 डिग्री लिया जाता है, नॉट 0 डिग्री। ये करेक्ट कर लो, सॉरी। अल्फा इज नॉट गिवन, देन अल्फा इज नॉट गिवन, देन इसको 45 डिग्री लिया जाता है। अल्फा इज नॉट गिवन, इट इज टेकन एज 45 डिग्री, ठीक है। ये करेक्शन होगा यहाँ पे। ये तुम्हारा सिग्मा वाई इंटू 0.0005 इंटू कॉस 90 प्लस साइन 90, tan 5 इज 0.25। तो कॉस 90 जीरो होगा, ठीक है, ये टर्म जीरो नहीं होगा। टू अल्फा इज टेकन एज 90 डिग्री। ये आएगा 0.0025 मेगा न्यूटन। तो टोटल फोर्स आएगा 4 इंटू 0.0025, 0.01 मेगा न्यूटन, 10 किलोमीटर। ये करेक्शन कर लो। अगर अल्फा नहीं दिया, कोनिकल एंगल इज नॉट गिवन, देन कोनिकल एंगल इज टेकन एज टू, टू इंटू अल्फा, टू इंटू कोनिकल एंगल इज टेकन एज 90 डिग्री। ठीक है, करेक्शन कर लो इसको। यहाँ पे लिखा है ना एक्सपेंशन शेल बोल्ट है तो 2 अल्फा यूज करना है, स्लॉट एंड वेज बोल्ट है तो अल्फा यूज करना है। अरे लिखा हुआ है ना एक्सपेंशन शेल बोल्ट है, क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पे लिखा हुआ तो स्लॉट एंड वेज बोल्ट है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारा रूफ बोल्टिंग का क्वेश्चन, उस पर आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था लास्ट क्लास में। 4 मीटर वाइड एंड 20 मीटर लॉन्ग रोडवे इज सपोर्टेड बाई पॉइंट एंकर्ड bolts in square bolting pattern with spacing 1 मीटर। स्क्वायर बोल्टिंग पैटर्न है मतलब स्पेसिंग, और स्पेसिंग 1 मीटर है। इसका मतलब जो बी है तुम्हारा, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव रो, वो भी 1 मीटर होगा। स्क्वायर पैटर्न है। एंकरेज पॉइंट इज 1.5 मीटर अबव द एक्सपोज रूफ। ये मतलब तुमको हाइट ऑफ इमीडिएट रूफ दिया। एवरेज डेंसिटी दिया हुआ है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। देखो लिखा डेंसिटी है, ठीक है, लेकिन यहाँ यूनिट्स पे ध्यान दो, किलो न्यूटन में, न्यूटन में है, ठीक है। किलो न्यूटन क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब किसका हो गया, ये तो गामा का ही हो गया ना। तो ऐसा कई बार ये क्वेश्चन ये भी करता है कि तुमको लिखा रहेगा डेंसिटी, बट यूनिट में दिखा दिया रहेगा किलो न्यूटन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा डेंसिटी है लेकिन ये है एक्चुअली क्या है, गामा है, ठीक है। तो ऐसे भी फंसाते हैं क्वेश्चन में कभी कभी। ये गेट में भी हुआ ऐसा, एक क्वेश्चन में डेंसिटी लिखा है लेकिन यूनिट दिया है किलो न्यूटन या न्यूटन, जो भी। ठीक है, लोड पर बोल्ट निकालना नहीं, पर बोल्ट एक बोल्ट पे कितना लोड आ रहा है।
ये हमारा बोल्टिंग पैटर्न स्क्वायर है। यानी डी भी 1 मीटर है, स्पेसिंग भी 1 मीटर है, एस भी 1 मीटर है। ठीक है, तो पहला जो है लोड पर बोल्ट, एक बोल्ट पे कितना लोड आ रहा है। ठीक है, तो पर बोल्ट जो लोड आएगा ओवरबर्डन का वो कैसे निकालेंगे, एस बी एच इंटू गामा रूट। ठीक है, तो 1 इंटू हाइट ऑफ इमीडिएट रूफ 1.5 दिया है, इंटू गामा दिया है 25 kN/m³। तो ये आंसर आएगा तुम्हारा किलो न्यूटन में, 37.5 kN। ठीक है, तुम्हारा ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड के हिसाब से जो लोड है वो सब में इक्वली डिवाइड, सब में डिवाइड होगा। ठीक है, पूरे तुम्हारे जो एक बोल्ट पे फोर्स आएगा वही पूरे डिस्ट्रिक्ट में आएगा, पूरे पैनल में आएगा, डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरे पैनल में आएगा। सेकंड है तुम्हारा स्ट्रेस निकालना है बोल्ट पे, लोड निकाल लिए, अब स्ट्रेस निकालना है बोल्ट पे, कितना स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेस ऑन बोल्ट। तो स्ट्रेस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमारे पास लोड है, फोर्स है, तो हमको एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। स्ट्रेस क्या होता है, लोड या फोर्स बाय एरिया। तो एरिया के लिए यहाँ पे हमको डायमीटर दिया हुआ है, लोड इज 37.5 kN, और एरिया हो जाएगा पाई d²/4, 0.02 स्क्वायर/4, ये मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, हाँ kN/m² में आएगा आंसर। और अगर मेगा पास्कल में चाहिए तो इसको 10⁻⁴, थोड़ा ये रहेगा तुम्हारा 119366 किलो पास्कल। ठीक है, और इसको मेगा पास्कल में करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, 119.37 या 36637 मेगा पास्कल। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताना है, जब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया हुआ है यहाँ पे 15 मेगा पास्कल स्टील रॉक इंटरफेस का, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ बाई स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेंथ दिया 15 मेगा पास्कल, स्ट्रेस है मेरा 119.37, यानी कम है 0.125। ठीक है, दिस इज नॉट डिजायर्ड। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ना आरएमआर दिया हुआ है, एन इमीडिएट रूफ ऑफ आरएमआर 50 विल बी सपोर्टेड बाय रूफ बोल्ट्स, द विड्थ ऑफ द गैलरी, गैलरी का विड्थ दिया 4.5 मीटर, एंड यूनिट वेट ऑफ रूफ रॉक इज 27 kN/m³। तो बताना है मिनिमम लेंथ ऑफ रूफ बोल्ट रिक्वायर्ड और सपोर्ट लोड। तो ये दो चीज के लिए तुमको दो अलग फॉर्मूला है। क्या दिया है, आरएमआर दिया है 950, गैलरी विड्थ, गैलरी विड्थ दिया है 4.5 मीटर, और गामा ऑफ रूफ दिया हुआ है 27 kN/m³। ठीक है, तो तुम्हारा जो मिनिमम लेंथ ऑफ बोल्ट जो होता है,
का फॉर्मूला है B/2 100 माइनस RMR/100। ठीक है, और जो सपोर्ट लोड है उसका फॉर्मूला है गामा इंटू B इंटू 100 माइनस RMR/100। ये दोनों तुम्हारा बियनास्की का दिया हुआ फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला है इसका सपोर्ट लोड का, ये ये तुम्हारा बियनास्की वाला, बियनास्की का है। बियनास्की को तो, बियनास्की कौन था, जो RMR रॉक मास रेटिंग क्लासिफिकेशन दिया था। और ये भी बियनास्की का है। और इसका एक और फॉर्मूला है सपोर्ट लोड का गामा इंटू बी 1.7 माइनस 0.037 RMR प्लस 0.0002 RMR स्क्वायर। ये तुम्हारा CMRI का दिया हुआ फॉर्मूला है। ये एम्पेरिकल फार्मूलाज है सब। तो यहाँ से निकालो B/2, B 4.5 और RMR is 50, तो 100 - 50/100 0.5। ये आएगा 4.5/2 100 - 50/100 1.125 मीटर्स, सॉरी 1.125 मीटर्स। इस फॉर्मूले से आएगा 60.75। यूनिट क्या होगा, जो जो तुम्हारा गामा का यूनिट होगा वही यूनिट होगा, गामा और इंटू बी का जो यूनिट होगा। तो यहाँ पे गामा किस में है, किलो न्यूटन में है, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी किलो पास्कल में आएगा ये 60.75 किलो पास्कल। और इस फॉर्मूले से आएगा 42.525 किलो पास्कल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इनको भी नोट कर लो। CMRI है तुम्हारा, ये जो अभी सिंपल है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, CMRI। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, गेट का क्वेश्चन है। अरे आ गया क्वेश्चन, एक मिनट।
इंपेरिकल फार्मूला तुमको मोस्टली दे देता है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा यूज्ड है उसको नहीं देता कभी कभी ना, मोस्टली अगर इंपेरिकल फार्मूला कहीं यूज होता है तो देता है। एक मिनट को, क्वेश्चन गायब हो गया क्वेश्चन ढूंढने में। तो अगर जो क्वेश्चन आता है तुम्हारा न्यूमेरिकल आंसर टाइप, या कोई भी क्वेश्चन आता है गेट में, उसमें लिखा रहता है कि कौन से यूनिट में तुमको आंसर चाहिए, ठीक है। जैसे अभी जो क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखो आगे। हाँ, ये तुम्हारा गेट का ही क्वेश्चन है, इस साल का याद नहीं है। A mine gallery supported by regularly placed roof bolts of 100 kilonewton, allowable pull force per bolt, ठीक है। यानी ये तुमको क्या दिया हुआ है, बेयरिंग स्ट्रेंथ दिया हुआ है बोल्ट का 100 किलोन्यूटन। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.